हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 कक्षा 2 से। और पाठ का नाम है म्याऊं म्याऊं। यानी कि बच्चों ये एक कविता है और कविता हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता का सारांश देखते हैं कि आखिर इस कविता में है क्या, फिर हम आगे इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कविता का सारांश है म्याऊं म्याऊं। कविता के कवि हैं धर्मपाल शास्त्री जी। तो बच्चों, जो कविता को लिखता है उनको हम कवि बोलते हैं, और जो पाठ को लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेखक। तो इस कविता के कवि कौन है? धर्मपाल शास्त्री जी हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूंटी काट ली। लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने की तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो बच्चों, ये था कविता का सारांश। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं। आगे दिया गया है सुहानी की बात। प्रश्न 1 है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर है, सुहानी के नटखट दोस्त का नाम सोहन है, जो सुहानी से भी ज़्यादा नटखट है। प्रश्न 2 है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। उत्तर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ रोशनी नाम की एक लड़की ने निकाली थी। प्रश्न 3 है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर है, यदि सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो दोनों घर में खूब मस्ती करते, सारा दिन खेलते, घर के चूहों की तो शामत आ जाती। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर है, मुझे सबसे ज़्यादा डर रात को अकेले में लगता है। अब मैं रात को अकेले में कमरे में रहता हूँ तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। इसे पढ़कर डर नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? उत्तर है, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं कर निकाल कर उसको डराऊंगा। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करो। तो बच्चों, ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इसी के आधार पर क्या करना है, पूरा वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है सूझा, मुझे एक उपाय सूझा। फिर है धीरे से, हमें धीरे से आगे निकलना चाहिए। आगे दिए गए हैं सचमुच, क्या वे सचमुच उसकी बहन है? फिर है बहाना, मुझे बहाना बनाना नहीं आता। आगे दिया गया है नोक, चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती हैं, लिखो और उनका चित्र भी बनाओ। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, आप अपनी तरफ से इनके चित्र अपनी नोटबुक पर बना लेना। जैसे कि कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज और तीर। आगे दिया गया है चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? मतलब चूंटी किससे मारते हैं हम? चूंटी मारते हैं अंगूठे और उंगलियों से। तो इसके अलावा और कौन कौन से काम किए जाते हैं? जैसे कि चुटकी बजाना और लिखना, माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना आदि आदि ये काम है जो कि हम अंगूठे और उंगलियों से कर सकते हैं। आगे दिया गया है, नीचे लिखी बात को 2 तरीकों से लिखो। तो बच्चों, ये बात दी गई है, इसे हमें 2 तरीक़ों से इसको हमने लिखना है। जैसे कि गाय खड़ी थी चौराहे पर खड़ी थी गाय, और खड़ी थी चौराहे पर गाय। आगे दिया गया है, घुस गया शेर जंगल में शेर घुस गया, और शेर घुस गया जंगल में। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे आज की कविता म्याऊं म्याऊं के अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब